नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार और आपके अपने इस YouTube चैनल में जिसमें हम बात करते हैं BSNL, MTNL और VRS से रिलेटेड सारी खबरों की, जिन्हें कि आपको समय रहते प्राप्त होना बहुत ही ज़रूरी है ताकि आप BSNL से रिलेटेड सारी खबरों से अपडेट रहें। और वीडियो की शुरुआत से पहले हमेशा की तरह एक रिक्वेस्ट, यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन और साथ ही बेल आइकन को एक बार जरूर क्लिक कर लें ताकि नोटिफिकेशन की फॉर्म में हमारे वीडियो डायरेक्टली आपके मोबाइल स्क्रीन पर आ सके और आप रहें हमेशा अपडेट। दोस्तों, वीडियो की शुरुआत में पहली खबर जनसत्ता की तरफ से आ रही है। आत्मनिर्भर भारत अभियान से सरकारी कंपनी BSNL को क्यों लग रहा है झटका? जाने क्या है पूरा मामला, आइए जानते हैं। कंपनी ने कहा है कि स्थानीय कंपनियों को पहले अपने रेडी टू यूज प्रोडक्ट का प्रदर्शन करना चाहिए। तथ्य यह है कि भारतीय वेंडर चीनी कंपनियों के मुकाबले ज्यादा कीमतें मांग रहे हैं। तो दोस्तों, समझते हैं कि क्या है वाकया। आपको जैसे पता होगा, BSNL बहुत समय से 4G की डिमांड कर रहा है, जिसमें सरकार उसे बहुत सी दिक्कतें जनरेट कर रही है और जिसके कारण अभी तक BSNL को 4G प्राप्त नहीं हुआ है। उसी के क्रम में ये खबर है, केंद्र सरकार के थिंक टैंक नीति आयोग की सलाह पर सरकारी दूरसंचार कंपनी BSNL ने जुलाई में 4G नेटवर्क के अपने टेंडर को रद्द कर दिया। इसकी वजह यह थी कि कंपनी नहीं चाहती थी कि चीनी कंपनियां इस बोली में हिस्सा ले। इस बोली में हुआवे और ZTE जैसी चीनी कंपनियों के हिस्सा लेने की आशंका थी। अब नए टेंडर जारी किए गए हैं, लेकिन चीनी कंपनियों के मुकाबले भारतीय फर्म्स ने 89% से ज़्यादा कीमत लगाई है। इसे लेकर BSNL ने टेलीकॉम डिपार्टमेंट से चिंता जताई और कहा कि पहले से ही घाटे में चल रही कंपनी के लिए यह मुश्किलों को बढ़ाने वाला होगा। दोस्तों, आपको ध्यान होगा कि पहले जो BSNL ने अपना टेंडर निकाला था उसे इसलिए रद्द करना पड़ा क्योंकि सरकार नहीं चाहती कि BSNL में किसी भी तरह की चीनी प्रोडक्ट का, चीनी इंस्ट्रूमेंट्स का उपयोग हो। परंतु देखने में ये आ रहा है कि जो घरेलू कंपनियां हैं उनके रेट बहुत ही ज़्यादा हैं। दरअसल जून में नीति आयोग ने एक मीटिंग बुलाई थी जिसमें घरेलू ओरिजिनल इक्विपमेंट मेकर्स कंपनियां, BSNL और दूरसंचार विभाग के अधिकारी भी उसमें शामिल थे। इस मीटिंग में स्वदेशी उपकरणों की मदद से ही 4G नेटवर्क तैयार करने पर विचार किया गया था। BSNL के मैनेजमेंट ने भारतीय उपकरणों के इस्तेमाल पर सहमति जताई थी, लेकिन यह भी कहा था कि कंपनी के पास प्रयोग के लिए पैसे नहीं हैं। कंपनी ने कहा था कि स्थानीय कंपनियों को पहले अपने रेडी टू यूज प्रोडक्ट का प्रदर्शन करना चाहिए। तथ्य यह है कि भारतीय वेंडर चीनी कंपनियों के मुकाबले ज़्यादा कीमत मांग रहे हैं। दरअसल इन कंपनियों को सरकार के आत्मनिर्भर भारत अभियान से भी आगे निकलते हुए अपने स्तर पर प्रयास करने की जरूरत है। प्रतिस्पर्धी माहौल में काम किए बिना और लागत को कम करने पर जोर दिए बगैर BSNL को सफलता नहीं मिल सकती। दरअसल BSNL की ओर से टेंडर कैंसिल किए जाने के बाद से घरेलू कंपनियों को लगता है कि सरकार की मदद से वह भारतीय बाजार में जगह बनाने में कामयाब हो सकती हैं। हालांकि ऐसा होता भी है तो उनकी यह सफलता स्थायी, मतलब लंबे समय तक नहीं होगी। इसकी वजह यह है कि ये कंपनियां चीनी कंपनियों के मुकाबले 90% ज़्यादा, 90% ज़्यादा कीमत की मांग कर रही है। ऐसे में इस कीमत पर उपकरण को खरीद कर BSNL के लिए इन्हें खरीदना संभव नहीं होगा। BSNL ने 4G तकनीक में पहले ही देरी से एंट्री ली है और अब महंगे उपकरणों की खरीद के चलते उसके लिए मार्केट में बना रहना मुश्किल हो जाएगा। इसके अलावा फायदा कमा पाना भी उसके लिए संभव नहीं होगा।
दोस्तों बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर आ रही है जी न्यूज़ हिंदी की तरफ से। बीएसएनएल की दिल्ली और मुंबई के मोबाइल यूजर्स पर नजर, एयरटेल और जियो को मिलेगी कड़ी टक्कर। आइए देखते हैं पूरी खबर विस्तार से। भारत संचार निगम लिमिटेड अब देश की सबसे प्राइवेट कंपनियों से दोबारा जंग के लिए तैयार हो गई है। बहुत जल्द बीएसएनएल दिल्ली और मुंबई से भी अपनी सेवा शुरू करने जा रही है। सरकारी कंपनी के इस कदम से एयरटेल और जियो जैसी प्राइवेट कंपनियों को कड़ा मुकाबला मिलने की पूरी उम्मीद है। अंग्रेजी साइट टाइम्स नाउ के मुताबिक बीएसएनएल ने अगले साल यानी जनवरी से अपनी सेवाएं राजधानी दिल्ली और मुंबई में शुरू करने की योजना बना ली है। इन दोनों शहरों में फिलहाल महानगर टेलीकॉम निगम लिमिटेड यानी एमटीएनएल सेवाएं देती आ रही है। बताया जा रहा है कि बीएसएनएल शुरुआती 6 महीने ट्रायल बेसिस पर ही सेवाएं शुरू करेगी। एयरटेल और जियो को मिलेगी टक्कर। जानकारों का कहना है कि बीएसएनएल दिल्ली और मुंबई में मोबाइल और ब्रॉडबैंड सेवा शुरू करेगी। ऐसे में एयरटेल और जियो जैसी कंपनियों के ग्राहकों के छिटकने का खतरा बना हुआ है। इन दोनों शहरों में मोबाइल यूजर्स के लिए बेहतर प्लान और सेवाओं का विस्तार होगा। जानते हैं टेलीकॉम मार्केट का हाल। एयरटेल ने अगस्त महीने में 28.99 लाख सब्सक्राइबर जोड़े, वहीं रिलायंस जियो ने 18.64 लाख सब्सक्राइबर अपने खाते में ऐड किए। एयरटेल और जियो ने जहां नए सब्सक्राइबर ऐड किए हैं, वीआई वोडाफोन आइडिया के अगस्त महीने में 12.28 लाख कस्टमर कम हुए हैं। दूरसंचार कंपनियों ने अगस्त में 37.44 लाख नए ग्राहक जोड़े हैं। देश में मोबाइल उपभोक्ताओं की संख्या बढ़कर 114.7 करोड़ हो गई है। ट्राई की ओर से मंगलवार को जारी आंकड़ों के अनुसार देश में कुल फोन ग्राहकों की संख्या अगस्त में बढ़कर 116.7 करोड़ हो गई, जो जुलाई में 116.4 करोड़ थी। दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन को दबाकर चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, ताकि बीएसएनएल और वीआरएस से रिलेटेड सारी न्यूज़ आपको समय पर मिलती रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।